कल संसद के भीतर 4 बिहारी सांसदों ने खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर खूब जम के खेला, एक दूसरे का खूब खिंचाई किया है। उन 4 सांसदों में से एक है संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के हैं। सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि खेलो इंडिया का बजट उन्होंने 1045 करोड़ का दिया है, जो कि कभी पूरे इस देश के खेल का बजट नहीं होता था। उतना बजट सिर्फ खेलो इंडिया में दे करके। दूसरे हैं राजीव प्रताप रूडी, जो कि भी बीजेपी के हैं। श्री राजीव प्रताप रूडी। बिहार, आपने कहा बिहार में हमारे मित्र वहां बैठे हुए। मेरा चुनाव तो राष्ट्रीय जनता दल से था, आप 4 लोग जीत के आए हैं। मैं भी पिछले 40 साल से उसी पार्टी से लड़ रहा। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई तो जरूर करना चाहिए और अपने राज्य के प्रतिभा को पहचानना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बिहार से ओलंपिक्स में कोई भी खिलाड़ी नहीं। महोदय, मेरा आपसे एक विनती है, हमारी एक बेटी है, वो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है और वो ट्रैप शूटिंग में पेरिस में ओलंपिक्स के खेलों में जा रही है, तो उसका आप संशोधन कर लीजिए। आप भूल गए। और हमारी बेटी है वो, दिग्विजय सिंह इस सांसद हुआ करते हैं, उनकी बेटी है, ट्रैप शूटिंग में एमएलए है वो, और वो एमएलए हमारे यहाँ जा रही है, तो थोड़ा संशोधन कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा इसका। लेकिन इतना चलता है राजनीति में, कोई बात नहीं। ये सब हम लोग थोड़ा सीनियर हैं, आप आए हैं तो हम लोग गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है, सब इतना मतलब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो दिग्विजय सिंह, हमारे में नेताओं में हुनर का अभाव कहाँ है? लेकिन हम कई बार छोटी राजनीति, अभी तो 5 साल अगले चुनाव तक है, थोड़ी बड़ी राजनीति करके इस देश को अगले ओलंपिक्स में हम लोग आगे लेके चले। ललन बाबू बिहार के बारे में सोच ही रहे सामने बैठ के। आज तो पहला ही दिन है श्रीमान, 5 साल खींचना है। और अब मेरा मान्यवर आपसे अनुरोध है कि बाएं दाएं मत सुनिए, आप सीधे हम ही लोग की बात सुनिए। तो बाएं दाएं सुनने से पर गड़बड़ हो जाता है महाराज। महोदय ध्यान दीजिए, तो बस खत्म कर देते हैं। माझी जी, हमनी के भी ऐसा अभियान चलावे के चाहिए कि पूरा दुनिया में भारत का जो पहचान बना है, 2034 का ओलंपिक्स भारत में हो, चाहे जहां हो, गुजरात में हो, औरंगाबाद में हो, बिहार में हो, लेकिन ये प्रेरणा और ये मोमेंटम बनाना चाहिए पूरी दुनिया में। 2034 में हम लोग कितने लोग यहाँ रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। और एक है अभय कुशवाहा, जो आरजेडी के हैं, औरंगाबाद से सांसद। अभी जैसा कि आदरणीय संजय जायसवाल जी ने बताया कि ओलंपिक के होस्ट के लिए अहमदाबाद में सर्वे कराई जा रही है। हमारा एक आग्रह होगा कि हम पिछड़े राज्य बिहार से आते हैं और इंटरनेशनल पैलेस जगह है वो, जहाँ पर राजगीर में स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है और वहीं पर बगल में बोध गया है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, मगध यूनिवर्सिटी बड़ा कैंपस है और खेल का मैदान भी वहाँ पर है। अगर वैसे जगह पर भी अगर केंद्र सरकार अगर ओलंपिक होस्ट के लिए अगर चयन करे, तो मैं समझता हूं कि पिछड़े राज्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात महोदय, यह देख करके दुख भी हमें होता है, जिस राज्य से मैं आता हूं, कि हमारे बिहार से ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में एक भी खिलाड़ी नहीं है महोदय। यह मेरे राज्य में खेलों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कहाँ पर कमी है? स्टेडियम का निर्माण सब जगह पे हो रही है। हाल ही में बिहार के एक स्टेडियम की तस्वीर वायरल हुई, क्योंकि स्टेडियम बहुत ही खराब स्थिति में था। और एक है कीर्ति आजाद। आज खेलो इंडिया आपने शुरू किया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। जो भी आए वो खेल सकता है, लेकिन क्या जो भी आए खेल सकता है? उसमें से प्रतिभा एकलव्य की तलाश कौन करेगा? उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? उसकी व्यवस्था नहीं होती। उसकी व्यवस्था इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जितने जगह प्रशिक्षकों के, कोचेस के खाली पड़े हुए हैं, 70% से अधिक लोगों के जगह खाली पड़े हुए हैं प्रशिक्षकों के। 3rd क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे, टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें।
आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं, लेकिन हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूँ, ये टेलीविज़न पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। अभी एक रिजिजू जी ने कहा कि खेल संघ वाले हैं सभापति महोदय कि वो आपस में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई तो होगी, तो आप यहाँ क्या खाक मारने के लिए बैठे हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस लिए बैठी हुई है कि यदि आप उन लड़ाइयों को सुधार करके उन जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आगे नहीं भेज सकते तो फिर आपका फ़ायदा क्या है? तो ऐसी बातें कहते हुए ज़रा आदमी को सोच लेना चाहिए। 2028 में ओलंपिक में क्या करेंगे उसकी तैयारी के बारे में यहाँ करके बताएंगे, तब मैं समझूंगा। हालांकि तब तक ये रहेंगे नहीं रहेंगे, दुनिया जानती है कि इनका हालत तो अभी साथ में देखें, लल्लन जी बैठे हुए साथ में, डिमांड कर दिया इन्होंने, वो जो नाम सब आ रहे हैं ना दुकान के बाहर लिखने का, डिमांड चालू कर दिया कि हटा उसको। अभी संजय जायसवाल जी हैं कि चले गए? चले गए। वो बोल रहे थे जब हम बात करेंगे तैयारी की तो आपको तो दर्द होगा, विपक्ष को दर्द तो होगा। मुझे मालूम नहीं उनको या उनकी पार्टी को तब दर्द हुआ था जब हमारी महिला कुश्ती बेटियां और बहन थी जिनके साथ अत्याचार हुआ था और वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तब किसी की आवाज़ नहीं उठी थी। कीर्ति आजाद हैं बिहारी, पहले बिहार से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल से सांसद बने हैं टीएमसी के टिकट पर। तो दो पक्ष के दो विपक्ष के दोनों ने खूब जम करके हाथ पांव खूब मारे एक दूसरे के, खूब तुकबंदी हुआ। लेकिन इस बीच में अभय कुशवाहा ने ये सवाल उठाया कि बिहार को कुछ नहीं मिलता है, बिहार से कोई ओलंपिक खिलाड़ी नहीं पैदा होता है, बिहार से बिहार को विशेष मिलता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में राजगीर में बन रहा है तो अगर भारत के अंदर ओलंपिक की तैयारी चल रही तो वहाँ पे भी होना चाहिए, ये सवाल उठाया। तो उसके ऊपर राजीव प्रताप रूडी ने उनको जवाब भी दिया कि श्रेयसी सिंह जो कि बीजेपी की विधायक है, बिहार से ही है, और वो इस बार जो ओलंपिक हो रहा है उस पेरिस ओलंपिक में वो खेलने के लिए जा रही है, बिहार से प्रतिनिधित्व भारत करने के लिए जा रही है। लेकिन इन पूरे डिबेट के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल, उस समय तो अभय कुशवाहा चुप हो गए, हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन पूरा डिटेल नहीं दिया। आज हम आपको उसका पूरा डिटेल देते हैं। डिटेल ये है कि अगर आप खेलो इंडिया का पूरा चर्चा चल रहा था, तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, तो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट का पूरा हम आपको बता देते हैं। 2022-23 में खेलो इंडिया प्रोजेक्ट अभी कहा जा रहा है 1100 करोड़ रुपया खेलो इंडिया को दिया गया है, ठीक है, 1100 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया है। तो पिछले साल 2023-24 में तो 1000 करोड़ सेंक्शन किया ही गया था। वो बात और है कि सेंक्शन किया गया 1000 करोड़ और खर्च हुआ मात्र 414 करोड़। उसके पहले 596 करोड़ हो चुका है खर्च, 600 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया था 2022-23 में। उसके कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। जब ये 2016-17 में ये स्कीम लॉन्च हुआ तो उस साल 113 करोड़ रुपया मात्र खर्च हुआ था, 113 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। और उसके बाद फिर 17-18 में 223 करोड़ 27 लाख, उसके बाद 239 करोड़ 91 लाख हुआ 2018-19 में। उसके बाद फिर 19-20 में हुआ 162 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च। तो लगातार बढ़ रहा है, कोई नया नहीं है। पिछले साल 1000 हुआ, इस साल 1100 करोड़ हो गया, तो कोई बढ़ोतरी नहीं। हालांकि खर्चा कम है, 1000 करोड़ रुपए सेंक्शन किया गया लेकिन खर्च हुआ मात्र 414 करोड़ 11 लाख रुपए। अब इसमें सबसे बड़ा जो खेल हुआ है वो खेल ये हुआ है कि बिहार के ही सांसद थे अजय निषाद और गिरधारी यादव, जेडीयू के सांसद हैं बांका से, उन्होंने सवाल पूछा और लोकसभा के अंदर ही, और उस सवाल के जवाब में उस समय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, उन्होंने 21 नवंबर 2019 को जवाब दिया। गिरधारी यादव ने सवाल किया कि खेलो इंडिया के तहत अलग अलग राज्यों को कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको शक था, क्योंकि बिहार में जदयू को हमेशा शक रहता है या बिहार को शक रहता है कि बिहार के साथ ज्यादती होती है। और ये आंकड़े जो दिए गए किरेन रिजिजू के द्वारा 3 अलग अलग सालों के, क्योंकि 2019 में सवाल किया गया था तो 2019 तक का आंकड़ा दिया गया।
अब अगर उसमें आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में खर्च हुआ है 2016-17 में 113 करोड़ रुपए, 10 लाख, 113 करोड़ 10 लाख रुपए। उसमें से बिहार को मिला है मात्र 36 लाख रुपए। 113 करोड़ 10 लाख रुपए में से बिहार को मिला है मात्र 36 लाख रुपए। यानी कि आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और ये कोई एक साल नहीं हुआ है, उसके अगले साल 2017-18 में बिहार को फूटी कौड़ी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। और उस साल पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों को दिया गया 223 करोड़ 27 लाख रुपए। उसके बाद फिर 2018-19 में बिहार को दिया गया मात्र 40 लाख रुपए। और उस 40 लाख रुपए पूरे बिहार को दिया गया, पूरे हिंदुस्तान को दिया गया 239 करोड़ 91 लाख रुपया। उसके बाद 2019 में बिहार को फिर से दिया गया अंडा, 0, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सफाचट। और पूरे हिंदुस्तान में खर्च किया गया 162 करोड़ 99 लाख रुपए। तो आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार के साथ खेलो इंडिया में, खेलो इंडिया स्कीम में कम से कम कितना खेल किया गया है। वो अभय कुशवाहा के पास ये शायद डेटा नहीं होगा। और राजीव प्रताप रूडी जी उनको कह रहे थे कि आरजेडी वाले को थोड़ा सा पढ़ लिख लेना चाहिए। तो कम से कम आरजेडी के जो राजीव प्रताप रूडी है उनको ये तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए, जो खुद उनके ही बीजेपी के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 21 नवंबर 2019 को संसद के अंदर ये डेटा दिया था। और अगर थोड़ा सा भी बिहारीपन जिंदा है राजीव प्रताप रूडी या संजय जायसवाल के अंदर, तो कम से कम इस डेटा को देख करके सवाल तो उठा ही सकते हैं। अगर सवाल नहीं उठा सकते हैं तो शर्म तो जरूर कीजिए। अब जाइए इससे अगला और इससे भी बड़ा शर्म की बात देखिए क्या है कि सेम सवाल पूछा गया 7 दिसंबर 2023 को। इसमें बिहार के किसी व्यक्ति ने नहीं पूछा था, लेकिन जब सवाल पूछा गया उस समय तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर बदल चुके थे, अनुराग ठाकुर बन चुके थे। और अनुराग ठाकुर इस सरकार के ज़्यादा करीब है, मोदित्व या मोदीवाद के ज़्यादा करीब है, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनते हैं। तो 7 दिसंबर 2023 को जब यही सवाल कि किस किस राज्य को, खास करके तमिलनाडु के बारे में पूछा गया था, ये सवाल बिहार का पूछा भी नहीं गया था कि तमिलनाडु को अलग अलग साल में पिछले 3 सालों में कितना पैसा दिया गया है खेलो इंडिया स्कीम के तहत। अनुराग ठाकुर ने जवाब में कहा कि खेलो इंडिया स्कीम अलग अलग राज्यों के लिए नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्र के लिए है। और स्कीम के हिसाब से पैसा रिलीज होता है, राज्यों के हिसाब से पैसा रिलीज नहीं होता है। कहने का साफ मतलब ये है कि चूंकि राज्य के जो खेलो इंडिया पैसा दिया जा रहा है उसके बंटवारे में लंबा झोल होता है, तो उस झोल को छुपाने के लिए अब मिनिस्टर ने कह दिया कि हम देंगे ही नहीं राज्य के हिसाब से, और उन्होंने दिया ही नहीं। 1000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया 2023-24 में, लेकिन कितना किस राज्य को दिया गया ये नहीं बताएंगे, अनुराग ठाकुर कहते हैं, जो मोदीवाद के ज्यादा करीबी है। अब उसमें एक सवाल और उठता है। अनुराग ठाकुर ने कहा ठीक है, आप जो है वो स्टेट के हिसाब से नहीं देंगे, लेकिन स्कीम बता दीजिए कि किस स्कीम को जो है कितना चलाया गया किस राज्य में। तो स्कीम के हिसाब से खेलो इंडिया सेंटर खोले गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। इस खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 1000 सेंटर पूरे हिंदुस्तान में खोले गए हैं। उस पूरे हिंदुस्तान के 1000 खेलो इंडिया सेंटर में से बिहार को दिया गया है मात्र 38 सेंटर, यानी कि 0.38%। और बिहार की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 9% है, और बिहार को खेलो इंडिया सेंटर दिए गए हैं 0.38%। स्कीम में भी झोल है, फंड में तो झोल था ही, तो फंड का झोल छुपाने के लिए स्कीम का झोल लाए और अब स्कीम के झोल में भी फंस गए। फिलहाल आप वो देख लीजिए सारा वीडियो जो खेल खेला गया है इन 4 सांसदों के द्वारा लोकसभा के भीतर, और वो आपस में क्या क्या बोले। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।